हेलो दोस्तों। राहुल गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी को कुछ शब्दों में हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं। हेलो, मैं पप्पू। नहीं, चौंकिए मत। कोई तंज नहीं, कोई तलखी नहीं। जब आपने यह खूबसूरत नाम दिया है, मुझे क्या एतराज हो सकता है। सबकी जिंदगी में कोई पप्पू, राजू, बबलू, गुड्डू, बिल्लू तो जरूर होता है जो बेहद बेहद करीब होता है, जिसे आप खुलकर मिलते हैं, डरते नहीं। भाई, भांजा, भतीजा, दोस्त। मैं भी वही हूं, वैसा रहना चाहता हूं। तो इस नाम में बुराई कहां है? पप्पू, राजू, बबलू और गुड्डू वही है जो आपको हंसाते हैं, बतियाते हैं और संभालते हैं। आपके खुशियों को और आपके बिखराव को जब अकेले न संभल रहा हो तो साथ देने के लिए, हाथ थामने के लिए, कंधा दबाने के लिए पहली कॉल किससे लगाते हैं? पप्पू, गुड्डू, राजू। यकीन कीजिए, जब से होश संभाला है बस संभालते आया हूं। उम्र नहीं थी, छोटा था, कोई 10 साल का था। घर पर 2 अंकल के साथ बैडमिंटन खेलता था। एक सुबह उन अंकल के हाथ में रैकेट नहीं, मशीन गन थी। मेरी दादी को मेरे घर में मेरे दोनों अंकल ने मार डाला। हादसों को संभालना तब से शुरू हो गया था। उस वक्त पिता ने समेटा, संभाला। सफदरजंग रोड के उस घर में रहना हर रोज घायल करता था। हमने घर बदल दिया, 10 जनपद। हम अब प्रधानमंत्री के बच्चे थे, बेहद सुरक्षित। फिर एक दिन पिता लौटे, सफेद चादर से ढके। हम उनका आखिरी चेहरा भी नहीं देख सके। मां टूटी हुई थी। हमने संभाला, संभल दिया। हमारा जिंदा रहना मां की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हम घर में बंद रहे, सारी सुविधाएं, लेकिन जेल। आज आप लॉकडाउन में जिस तरह बंद है, वैसे ही उम्र के सबसे नाजुक वर्ष हम लॉकडाउन में रहे। फर्क के आपको बाहर निकलने पे डंडों का डर है, हमें गोलियों और बम का होता था। आप पूछेंगे कि भला हमें कोई क्यों मारेगा? तो मां पूछती, दादी या पापा को क्यों मारेंगे? हम नहीं चाहते थे कि मां राजनीति से जुड़े। मां नहीं चाहती थी कि हम राजनीति से जुड़े। पर इस परिवार में जन्म की कुछ मजबूरियां हैं। हम पुरखों की विरासत को मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते। विरासत, ये देश जो मंदिर मंडल में उलझा था। कांग्रेस कमजोर थी, मां ने जिम्मेदारी ली। टूटी फूटी कांग्रेस जुड़कर एक बार फिर से सत्ता में थी। मां को थामे रखना मैं भी आया। राजकुमार की तरह स्वागत हुआ। मोस्ट एलिजिबल बैचलर, फ्यूचर पीएम और जाने क्या क्या। 5 साल बाद हम फिर जीते। मौका था, मगर मुझे रुचि नहीं थी, न मंत्री बनने की, न प्रधानमंत्री की। सत्ता जहर है और पीने वाले हमारे अपनों की लाशें हमारे आंगन में गिरी है। 10 साल बाद हम चुनाव हारे। पहले लगा कि महज एक चुनाव की हार है, पर इस बार कुछ अलग लगा। सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, यह देश में बदल रहा था। इसका रंग, इसकी तासीर, इसकी दिशा
सिर्फ राजनीति की भाषा नहीं, पूरी व्यवस्था बदलने लगी धीरे धीरे, सिस्टमैटिकली। यह महज राजनीतिक नहीं है, कुर्सियों की उठक पटक नहीं है, यह बेहद खतरनाक खेल है। इसका निशाना लोकतंत्र है, आजाद जिंदगी, बराबरी और मोहब्बत का फलसफा है। इसलिए निशाने पर मैं हूं, आप हैं, हम सब, जिनका फलसफा मोहब्बत और बराबरी है। मेरा सर ने उनकी राह का रोरा है, मेरा होना उनका भय है, और यही मेरी जिम्मेदारी है, यही ताकत है। मानता हूं मैंने चुनाव हारे हैं, एक बड़ी और मजबूत ताकत के हाथों। मेरी हार बार बार हो रही है, पर मुझे हराने वाली ये ताकत भाजपा नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये ताकत जनता है, इस देश का युवा है, छात्र, व्यापारी, किसान, कर्मचारी है, जो अपनी भूमिका, कर्म, आदर्श, इतिहास, अपनी जरूरत और जिम्मेदारी से मौन साधे बैठा है, जिन्होंने दिल ही दिल में गांधी, नेहरू, बुद्ध, नानक और निजामुद्दीन को नकार दिया है, जिससे नफरत और खून खराबे के जोश के पार समृद्ध भारत दिखता है, जो भीतर ही कहीं एक समुदाय के फाइनल सॉल्यूशन के ख्वाब में खोया है। समाज के विभाजन और दिलों की टूट पर खेलता ये भारत है, और मेरी नियति बिखरे हुए को संभालना है, भूलना, माफ करना, मुस्कुराना, हाथ थामना, गले लगाना, बस यही आता है, यही मेरी राजनीति है। आपको ये कमजोरी लगे तो ठीक है, आज आपका फैसला सर माथे, मगर जब आप नफरत से थक जाए, दिल डूबने लगे, तो घबराइए नहीं, मैं यही हूं। बस एक कॉल लगाए और कहे, हेलो पप्पू, हेलो पप्पू। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। खुदा हाफिज।